हाय एवरीवन, स्वागत है आपका प्रतीक एकेडमी में। आज हम रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक फिगर काउंटिंग पर चर्चा करने वाले हैं। फिगर काउंटिंग से मुख्यतः 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। सीधी रेखाओं की संख्या पूछी जाती है, त्रिभुजों की संख्या पूछी जाती है, वर्ग की संख्या पूछी जाती है, आयत की संख्या पूछी जाती है। इसमें पहला टॉपिक है सीधी रेखाओं की संख्या। एक फिगर दिया होगा, उसमें पूछा जाएगा नीचे दिए गए चित्र में कितनी सीधी रेखाएं हैं। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। सबसे पहले हम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। किसी भी फिगर में मुख्यतः 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं: ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा, विकर्णवत रेखा। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिगर आपके सामने है। सबसे पहले हम ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या की गणना करते हैं। इसमें 1, 2, 3 वर्टिकल रेखा है और 3 क्षैतिज रेखा है। 1, 2, 3 और हॉरिजॉन्टल रेखा इस प्रकार 3 होती है। और विकर्ण इसमें 4 है। विकर्णों की संख्या, यहाँ पर एक विकर्ण, यहाँ से एक विकर्ण, यहाँ से एक विकर्ण, यहाँ से एक विकर्ण, काउंटिंग करते हैं 4 है। इस प्रकार क्षैतिज रेखा प्लस ऊर्ध्वाधर रेखा प्लस विकर्णवत रेखा बराबर 10। 3 क्षैतिज रेखाएं, 3 ऊर्ध्वाधर रेखाएं, 4 विकर्णवत रेखाएं। दूसरा चित्र हम देखते हैं, नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। सबसे पहले हम उसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या काउंट करते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1, 2, 3। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 3 हो गई। अब हम क्षैतिज रेखाओं की संख्या काउंट करते हैं। क्षैतिज रेखा 1, 2, 3। क्षैतिज रेखा इस प्रकार 3 हो गई। और इसके बाद हम विकर्णवत रेखा जो हैं उनकी संख्या काउंट करते हैं। एक विकर्ण यहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 बिंदुओं के बीच जो सीधी रेखा होती है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा जो होती है सीधी, उसी को हम एक सरल रेखा कहते हैं। और इस प्रकार इसमें 6 विकर्ण हैं, 6 विकर्ण हैं और 3 ऊर्ध्वाधर, 3 क्षैतिज और 6 विकर्ण रेखाओं को मिला करके इसमें कुल 12 रेखाएं हो गई हैं। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। इस आकृति में ऊर्ध्वाधर रेखा कोई नहीं है, सीधी रेखा। क्षैतिज रेखाओं की संख्या 4 है, 1, 2, 3, 4। और क्षैतिज रेखाओं को मैंने काउंट करके लिख लिया है। अब हम विकर्ण को भी काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4। इस प्रकार से इस तरफ भी 1, 2, 3, 4, यानी 4 विकर्ण हैं और 8 विकर्ण हैं और 4 क्षैतिज रेखाएं, टोटल 12 रेखाएं हैं। हम चौथे क्वेश्चन पर आते हैं, नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। सबसे पहले हम ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काउंट करते हैं। जब हम ऊर्ध्वाधर रेखाओं को गिनते हैं तो एक रेखा यहाँ है, 2, 3, 4, 5। 5 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। अब हम क्षैतिज रेखाओं को काउंट करते हैं। एक क्षैतिज रेखा यहाँ है, 2, 3 और 4। 4 क्षैतिज रेखाएं हैं। इस फिगर में 8 विकर्ण हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 यहाँ हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8। टोटल मिलाकर इस प्रकार 5, 4, 9, 8, 17 टोटल 17 रेखाएं हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें भी क्वेश्चन होगा नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। तो हम काउंट करेंगे तो 3 सीधी रेखाएं हैं और इसके बाद 3 क्षैतिज रेखाएं हैं और 6 विकर्णवत रेखाएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार टोटल यहाँ पर 12 रेखाएं हैं। हाल ही में हुए जिल वार्डन की परीक्षा में एक क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया गया था, जिसमें उसमें फिगर में सरल रेखा न पूछ करके कोनों की संख्या पूछी गई थी, जो कि अत्यंत आसान होता है। उसमें एक फिगर दिया गया था ठीक इसी प्रकार से, जैसा इस फिगर में है, लेकिन उसमें अंदर लाइनिंग नहीं थी और फिगर इस तरह से आकृति थी। उसमें कॉर्नर की संख्या पूछी गई थी, तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5 कॉर्नर होंगे। कॉर्नर और किनारे में अगर कन्फ्यूजन हो तो किनारा एड्ज और कॉर्नर कोर कहते हैं इंग्लिश में। आप इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखें। हम अब दूसरे प्रकार पर चर्चा करते हैं। वर्ग के अंदर वर्ग ज्ञात करना। एक आकृति दी गई होगी, उसमें एक वर्ग दिया गया होगा, उसमें वर्ग ज्ञात करना होगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ दिया गया है आपके सामने, दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या बताइए। एक वर्ग है, उसमें ये आकृति है आपके सामने, इसमें वर्गों की संख्या आपको बतानी है। तो फिर वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सबसे आसान तरीका जो है, हम ऊर्ध्वाधर खानों की संख्या काउंट करते हैं। ऊर्ध्वाधर खानों की संख्या इसमें 1, 2, क्षैतिज खानों की संख्या 1, 2, 2 × 2 = 4। इस प्रकार से 1 इसके नीचे क्रमशः 1 × 1 = 1, टोटल 5। इस प्रकार इसमें कुल वर्गों की संख्या जो होगी इस फिगर में 5 होगी। नीचे उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, उसमें ऊर्ध्वाधर खानों की संख्या 3 है, 1, 2, 3। क्षैतिज खानों की संख्या भी 3 है, तो 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1 बराबर 9 + 4 + 1 बराबर 14। इसे हम एक सरल फार्मूला n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल से भी निकाल सकते हैं। n कोष्ठक में n + 1, इसके बाद कोष्ठक में 2n + 1/6 से, जहाँ n बराबर ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज खानों की संख्या होगी। जैसे हम पहले क्वेश्चन के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ 2 + 1 और 2 × 2, 2 दूना 4 + 1 5/6, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 5 बचेगा, जो कि पहले क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, आयत के अंदर वर्ग ज्ञात करना। आयत के अंदर वर्ग ज्ञात करते हैं तो हमें एक आयत दिया गया होगा, जैसा कि फिगर में दिया गया है। इसमें ज्ञात करने के लिए हम यदि m कॉलम तथा n रो पंक्ति हो, तो किसी आयत में कुल वर्गों की संख्या m × n + m - 1 × n - 1 + m - 2 n - 2 + m - 3 × n - 3 0 तक होती है। नीचे एक फिगर दिया गया है, जैसे दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करो। तो इसमें n यानी रो, इसमें कितनी रो हैं? 3 रो हैं, 1, 2, 3। और m यानी कॉलम की संख्या 9 है, 9 × 3 + 9 - 1 × 3 - 1। इस प्रकार से हम तब तक करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, जब तक लास्ट वाली डिजिट 0 ना हो जाए प्लस करते करते। और हम लास्ट में आ जाएंगे, जब 3 - 3 करेंगे तो वहाँ 0 हो जाएगा और वहीं पर स्टॉप कर देंगे।
9 इंटू 3 बराबर 27। इसके बाद 9 माइनस 1 यानी 8, 3 माइनस 1 बराबर 2, तो 8 इंटू 2 बराबर 16। इसके बाद 7 इंटू 1 बराबर 7, टोटल योग 50 होगा। इस प्रकार दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या जो होगी वो 50 होगी। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, चतुर्भुज की गणना करना। जैसे एक फिगर दिया गया है जिसमें 3 कॉर्नर हैं, 3 ऊर्ध्वाधर खाने हैं और 3 क्षैतिज खाने हैं। लेकिन चतुर्भुज की गणना के लिए सबसे आसान फार्मूला होता है, जब आप मैथ से का अध्ययन करेंगे तो उसमें क्रमचय संचय पढ़ाया जाता है। हालांकि आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आपको सबसे आसान होगा 4 या फिर NC2 NCR, आप इतना याद रखें, जहाँ n बराबर टोटल नंबर होगा, r बराबर रिक्वायर्ड नंबर होगा। जैसे एक आयत को बनाने के लिए हमें 2 क्षैतिज रेखाओं की ज़रूरत होती है। मान लीजिए 6 क्षैतिज रेखाएँ दी गई हैं और हमें बजाय क्वेश्चन में आयत की संख्या पूछी जाएगी, और जब आयत की संख्या पूछी जाएगी तो आप 6C2 लिखेंगे, और 6C2 का मतलब होगा 6 इंटू 5, नीचे 2 है तो 2 इंटू 1। हम ऊपर जो संख्या होगी उसको 2 बार यानी 1 6 उसके 1 कम लिखेंगे और इसे कैंसिल आउट कर देंगे। 5 या 15 यानी 6C2 का मतलब होगा 15। एक दिया गया है फिगर जिसमें 4 क्षैतिज रेखाएं हैं और 4 ऊर्ध्वाधर रेखाएं, यानी एक आयत को बनाने के लिए, चतुर्भुज को बनाने के लिए हमें 2 क्षैतिज रेखाओं की ज़रूरत होती है, 4C2 मैंने लिखा। इसके बाद 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं की ज़रूरत होती है, इंटू 4C2 लिखा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 3 बटे 2 इंटू 1। इसी प्रकार से 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हल करेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 6 इंटू 6 बराबर 36। इस प्रकार आप देखिए चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज काउंट करना, आप जो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया गया है वो मैथ के स्टूडेंट आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पर न जाकर वीडियो को पॉज करें, न समझ में आए तो दोबारा देखें, पीछे करें, वो आपके लिए आसान होगा NCR से। हम इसी तरह के दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ये 3 ऊर्ध्वाधर और 4 क्षैतिज रेखा एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटे तो कुल चतुर्भुजों की संख्या याद करना। 3 ऊर्ध्वाधर रेखाएं दी गई हैं, 4 क्षैतिज रेखाएं दी गई हैं, बराबर दूरी पर काटें तो कुल कितने चतुर्भुज। चतुर्भुज बनाने के लिए 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं की ज़रूरत होती है, तो हम 3/2 करते हैं, और 4 क्षैतिज रेखाओं की ज़रूरत दी गई है, 2 क्षैतिज रेखाएं चाहिए, 4/2 करते हैं। बस इसी को सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। 3 इंटू 2, 2 इंटू 1 प्लस 4, 3, 2 इंटू 1। ये 2 से यहाँ 4 काट देंगे तो 4, 3 दूनी 6 त्रिक 18, टोटल 18 आ जाएगा। आप इसे फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। पहले कुल आयत की संख्या अगर पूछी जाए किसी फार्मूले में तो कुल चतुर्भुजों की संख्या निकाल करके कुल वर्गों की संख्या माइनस कर देंगे तो आयत की संख्या आ जाएगी। जैसे एक फिगर दिया गया है उसमें पूछा गया है तो कुल आयत की संख्या, तो हमें चतुर्भुजों की संख्या मालूम होती है। जब 4C2 इंटू 4C1 ये फिगर दिया गया है, 4 क्षैतिज और 4 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, 2 की ज़रूरत होती है, और इस प्रकार हम हल करेंगे तो 36 टोटल आएगा चतुर्भुज। और कुल वर्गों की संख्या इसमें हम ज्ञात कर सकते हैं 3 इंटू 3, 3 ऊर्ध्वाधर और 3 क्षैतिज खानों से, और तब तक करते हैं नीचे 2 इंटू 2, 1 इंटू 1 तक करते हैं और काउंट करते हैं तो लास्ट में टोटल 14 वर्गों की संख्या आती है। वर्ग प्लस आयत अगर यहाँ निकालते हैं तो 36 है, तो आयत बराबर 22 होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा
इस फिगर काउंटिंग के टाइप जो होगा अगला हमारा प्रकार, वो ट्रायंगल त्रिभुजों की गणना करनी होगी। और त्रिभुजों की गणना के लिए सबसे आसान फार्मूला हमारे लिए यही होगा, NCR यानी टोटल नंबर और रिक्वायर्ड नंबर। दी गई आकृति में कुल ट्रायंगल की संख्या ज्ञात करो। जैसे ये आकृति दी गई है, इसमें 1 2 3 मतलब तिरछी रेखाएं जो हैं एक बिंदु से जो जुड़ के आ रही हैं वो टोटल 9 हैं, और 9 हैं, और हमें चाहिए कितनी, 2। तो विकर्ण इस तरह की 2 रेखाएं चाहिए और एक बेस चाहिए, बेस एक ही है, तो इंटू 1C1 करते हैं। और फिर हम हल करेंगे तो 9 को फिर एक बार और कम करेंगे तो 8, 2 इंटू 1, 1 इंटू 1 करेंगे, वहाँ से 1 ही होगा, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 होगा, 9 चौक 36, टोटल 36 त्रिभुज हैं दी गए फिगर में। आप देख सकते हैं, आप फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, n/2 कोष्टक में 2 प्लस n, वही कोष्टक में n-1 इंटू डी से। इसी प्रकार हम नीचे आते हैं और इस फिगर को देखते हैं, तो इस फिगर में 7 जो है रेखाएं हैं डायगोनल, और एक बेस है, इसमें 3 बेस है, यानी एक किसी त्रिभुज के लिए एक बेस की ज़रूरत होती है और 2 रेखाएं और चाहिए होती हैं, तो हम 7C2 करते हैं। और बेस कितने हैं, 3, और चाहिए होते हैं 1। इस प्रकार इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो 7 की ज़रूरत होगी, 7 इंटू 6, और इसे 2 इंटू 1 करते हैं। अगले में 3 है और नीचे 1 है, 3C1, तो हम एक बार ही इसे लिखेंगे, 1 करेंगे, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ 3 होगा, और 3 3 9 होगा, और 9 से 63 होगा। इस प्रकार आपका आंसर 63 प्राप्त हो जाएगा। अब हम जो लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस पर चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ से CGL और UP SSSC की परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं विगत वर्षों में। मुख्यतः CGL में जब यहाँ से प्रश्न आते हैं और आप पहली बार देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, तो फिर काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अमूमन अंदाज ही लगाते हैं लोग, लेकिन आप निश्चिंत रहें और केवल बेस में फिगर गिने कितने त्रिभुज हैं, और फिर ये फार्मूला एक यूनिक फार्मूला है, सिर्फ यही मिलेगा एक यूनिक प्लेटफॉर्म पर। और आप नीचे फिगर काउंट किए, 1 2 3 4, बेस में आपको अगर त्रिभुजों की संख्या सब मिले 4 त्रिभुज हैं, इसका मतलब सम है। आप फार्मूले की यूज कीजिए, 1/8 कोष्टक में n प्लस 2 2n प्लस 1, जैसा कि यहाँ आपको दर्शाया गया है, 1/8 n कोष्टक में n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1। फार्मूला ये तभी होगा जब n सम होगा। विषम के लिए भी हम आगे बताएंगे। जैसे इसमें टोटल 4 बेस पे है, तो n बराबर 4, 1/8, और हल करेंगे n प्लस 2 बराबर 6, और 4 इंटू 2 8 1 9। इस प्रकार हल करेंगे तो टोटल 27 आएगा। अगले वाले क्वेश्चन में जो फिगर दिया गया है उसमें बेस में विषम संख्या है। विषम संख्या यहाँ पर कितनी है हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो फिर हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। विषम संख्या हो तो 1/8 कोष्टक में n प्लस 2 से कोष्टक में 2n प्लस 1 माइनस 1, जैसा कि दर्शाया गया है, इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद 1 प्लस 8 हल करेंगे, इतना होगा, माइनस करेंगे, यहाँ n बराबर 5 है, n बराबर 5 है, और इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट फिगर टोटल उसका आंसर जो आएगा वो 48 होगा। लेकिन जब फिगर इस तरह का होगा तो उसमें से 4 माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ
सेकंड फिगर के लिए जो आंसर होगा वो 44 होगा। एक यहाँ, एक यहाँ, 1 2 1 2 3 4, 4 त्रिभुज कम हो जाते हैं और उसे हम माइनस कर देते हैं। और इस प्रकार जो लास्ट क्वेश्चन है विकर्णों की संख्या ज्ञात करने से होता है। विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम सीधे सीधे NCR का यूज करें, माइनस n कर दें तो फिर सबसे सुपर तरीका है। विकर्ण जितने टॉप बिंदु हैं, एक विकर्ण बनाने के लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तो रिक्वायर्ड r बराबर 2 होगा। दी गई आकृति में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विकर्णों की संख्या फार्मूला है n -3/2 n या NCR माइनस n। इसमें टोटल 6 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पॉइंट हैं। टोटल 6 पॉइंट हैं और 6 पॉइंट हैं तो n की जगह पर 6 रखते हैं और n 6 कोष्टक में 6 -3/2, यानी 2 से 3 कैंसिल आउट होगा या 3 होगा, 3 × 3 बराबर 9 ये होगा। या फिर आप यहाँ से करें तो 6c2 -6 करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए 6 2 यानी 1 कम 5 1 2 2 बार हो गया, 2 -1 × 1 -6 कर दीजिए। यहाँ से भी करेंगे, टोटल होगा 15 15 -6 बराबर 9। इस प्रकार टोटल 9 विकर्ण हो गए। और आपको यहाँ कुछ संख्या देंगे पीछे साथ, खास तौर से आप इसे याद कर सकते हैं। जैसे 8 तक अगर त्रिभुज बेस में है तो आप सीधे बता सकते हैं। जैसे 1 बेस में है त्रिभुज तो नंबर ऑफ फिगर 1 होगा, 2 है तो नंबर ऑफ फिगर 5 होगा, 3 बेस में है तो नंबर ऑफ फिगर 13 होगा, 4 बेस में है तो नंबर ऑफ फिगर 27 होगा, 5 बेस में है तो नंबर ऑफ फिगर 48 होगा, 6 बेस में है तो नंबर ऑफ फिगर 78 होगा, 7 बेस में है तो नंबर ऑफ फिगर 118 होगा, 8 बेस में है तो नंबर ऑफ फिगर 170 होगा। इस प्रकार से फिगर काउंटिंग का ये चैप्टर समाप्त होता है। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। हमें आपकी